हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग यहाँ पे जो है बात करते हैं अपनी ई कॉमर्स की और ऑनलाइन अर्निंग की। यहाँ पे जो भी बात होगी आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया जाएगा या इस विषय में बात होगी किस तरीके से आप घर पे रह के फ़ोन से ही अपने पैसे कमा सकते हैं और जो है आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आप हमें देखते आ रहे हैं, हम लोग मीशो पे अकाउंट बना करके उस पर जो है घर से ही सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को मंगा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, हमें कोई भी एक मतलब ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है और हमारा जो चैनल है, जो अकाउंट है, वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ होता जा रहा है। लगातार उसमें जो है जो इमेजेस हैं, सॉरी, जो इम्प्रेशंस भेजे जा रहे हैं, जो लोगों तक हमारा प्रोडक्ट भेजा जा रहा है, व्यूज़ जो भेजे जा रहे हैं, वो बिल्कुल गिरते जा रहे हैं, दिन ब दिन गिरते ही चले जा रहे हैं। और हमें जो है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से जो है उस चैनल को उस अकाउंट को आगे बढ़ाया जाए। ये हमारा जो चैनल है, यहाँ पे हम पूरी तरीके से सिर्फ मीशो और अर्निंग की बात करते हैं। तो जिस तरीके से आप जानते हो कि हमने जीएसटी लिया, जीएसटी में हर महीने हमें सीए को भी देना होता है, चाहे हमारी कोई अर्निंग हो ना हो, कुछ भी मतलब हम खरीदे या कुछ भी ना बेचे, एकदम नील रहे, तब भी हमें सीए को भी देना पड़ रहा है हर महीने। और उसी के साथ जो है जो भी हमारे पास अभी तक का जो ऑर्डर आ रहा था, उसमें अगर 4 ऑर्डर अच्छे से गए तो एक ना एक रिटर्न हो जाता था, तो जो कमाया वो हमारा चला जाता था, मतलब कुछ बच ही नहीं रहा। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या हमें अपना जो है अकाउंट बंद कर देना चाहिए या उसको और इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। इस कन्फ्यूज़न में हम बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा और इससे ज़्यादा बजट हम उसमें लगा नहीं सकते, इतने इससे ज़्यादा अमाउंट अब हम उसमें नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट था हम पूरा लगा चुके हैं, सारे प्रोडक्ट्स ला चुके हैं। और क्योंकि हमारा प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं, हमें वहाँ से कुछ मिला नहीं, हमने प्रोडक्ट्स 4 भेजे तो वो चला गया, प्लस जो हमें अर्निंग होनी थी वो जो है जो रिटर्न्स लगे उसमें चला गया। तो हमें कोई भी अर्निंग नहीं हुई। अर्निंग की जगह जो हमारे प्रोडक्ट्स गए भी उसका भी 1 रुपया नहीं मिला। तो अब क्या करना चाहिए आगे, कि किस तरीके से हम जो है उसको अपने अकाउंट को आगे बढ़ाएं, उसकी जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, व्यूज़ ज़्यादा मिलें। अगर व्यूज़ हमें ज़्यादा मिलेंगे तो फिर क्लिक्स ज़्यादा होंगे और फिर क्लिक्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा ऑर्डर्स होने के जो है चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि किस तरीके से हम अपने अकाउंट को आगे इम्प्रूव करें। और हमने साथ ही साथ जितने भी प्रमोशन होते हैं, जो भी सेल होती है, उसमें पार्टिसिपेट किया। और साथ ही पार्टिसिपेट करने के साथ साथ जो एक और ऑप्शन था, एक और फीचर था कि अगर आप 6% एक्स्ट्रा छूट देते हो तो आपका प्रोडक्ट जो है रिटर्नेबल नहीं होगा। कोई अगर ख़रीदेगा तो वो रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन उसमें आपको 6% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना होगा। हम लोगों ने वो भी अपने अकाउंट पे करके देख लिया, लेकिन अभी मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊंगी तो उसमें हमें जो है लगभग 2 हफ्ते से कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। तो आपको मैं अपना अकाउंट दिखा दे रही हूँ, अपने मीशो का। चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने अकाउंट को, किस तरीके से हमारे अकाउंट में कब से एक भी ऑर्डर नहीं आया और क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि 1-2 ऐसे ऑर्डर्स थे जो मुझे आ गए, मेरे पास ऑर्डर आए, रिसीव हुआ और मेरे पास स्टॉक नहीं था, तो मैंने उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये हमारा जो है यहाँ पे खुल गया है हमारा अकाउंट, हमने पीसी पे खोला है। ये हमारी इन्वेंट्रीज़ हैं सारी, जो कि हमने यहाँ पे अपने कैटलॉग्स ऐड किए, अपने प्रोडक्ट्स ऐड किए। अब चलते हैं हम लोग ऑर्डर्स पे कि कब से हमें कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, वो भी जीएसटी इनके साथ हमने ये अकाउंट बनाया। और सोचिए ऑल ओवर इंडिया से हमें एक भी अकाउंट, ये है जहाँ पे आप कैटलॉग अपलोड करोगे, पेमेंट यहाँ देखोगे, सारी चीज़ें हैं। तो ये पेमेंट देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नेट हमारा वीक है, तब तक कि हम लोग कोई दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हो सकता है चल जाए। यहाँ पे नेट का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो आपको बताते चलें कि वो काफ़ी दिन तक पड़े रहे और मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, शायद इसलिए जो है हमें हमारे अकाउंट को डिक्रीज़ मोड पे डाल दिया गया हो। ये पेंडिंग हम आ गए, सॉरी, ऑर्डर्स के पास। तो ऑर्डर्स हमारे पास बिल्कुल नहीं है, पेंडिंग में भी कोई चीज़, एक भी ऑर्डर नहीं है। जब पेंडिंग में नहीं है तो रेडी टू शिप में कैसे जाएगा। तो ये चीज़ें एकदम ब्लैंक पड़ी हुई हैं। और कैंसिल में तो चलो पुराने से पुराने ऑर्डर्स भी यहाँ पे दिखते हैं, तो ये तो रहेंगे रहेंगे, ये नहीं हटेंगे चाहे जितना पुराना हो। तो हम आपको चलिए दिखाते हैं कब से हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला है। यहाँ पे आप कैटलॉग, सारे ऑप्शन आपको साइड में मिल जाते हैं। और ये डैशबोर्ड पे चलते हैं, सीधा डैशबोर्ड पे देखते हैं कि क्या हमें कब से ऑर्डर्स नहीं मिले। ये देखिए रेड रेड दिखा रहा है कि आपका जो चैनल है वो डिक्रीज़ मोड पे जा रहा है। अब हम पिछले 30 दिन का डेटा देख लेते हैं।
तो लास्ट हमें जो ऑर्डर रिसीव हुआ था वो हुआ था 17-18 अगस्त को, और आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है 2 सितंबर, मतलब आज 3 सितंबर है और 2 सितंबर तक का ये डेटा दिखाता है, एक दिन पहले तक का डेटा दिखाता है। तो ये देखिए 1000 कुछ की सेल हुई, और ये सेल वो वहाँ पे भी इंक्लूड है जहाँ पे जो है आपकी कैंसिल हो जाते हैं, उसके पैसों का भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, मतलब वो ऑर्डर्स का जो वैल्यू है वो भी ऑर्डर यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं, अमाउंट भले ही वो कैंसिल क्यों ना हो गए हों। तो इतने का तो ऑर्डर मेरे पास था ही नहीं क्योंकि कुछ कैंसिल हुए हैं, और टोटल ऑर्डर मेरे पास 7 थे, 7 में से शायद 2 ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं। तो ये पूरा 30 दिन का डेटा है जो हमने आपके सामने रखा, और कब से हमें आप अपना लाइव देख सकते हो, पूरे प्रूफ के साथ देख सकते हो, इसमें कोई आप एडिटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे 17 या आई थिंक 18 तारीख को रिसीव हुआ था, तब से लेके आज 3 सितंबर हो चुका है, अभी तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। अब क्या इसका रीज़न है मुझे नहीं पता, पर इतना लंबा कभी गैप नहीं हुआ, इतने लंबे गैप तक ऐसा नहीं हुआ कि 2-3-4 दिन में हमें ऑर्डर्स मिलते रहें। अब इसका क्या ही सॉल्यूशन होगा वो देखते हैं क्या करते हैं, आइए। तो जैसा कि हम आपको तो जैसा कि हमने आपको अपने सिस्टम पे दिखाया कि किस तरीके से हमारा जो है अकाउंट मीशो का किस तरीके से डिक्रीज़ होता जा रहा है, उसकी ग्रोथ एकदम नीचे की साइड जा रही है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल है। तो कभी लगता है इसको बंद कर देना चाहिए, कभी लगता है कि और इम्प्रूवमेंट के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए, पर अगर इम्प्रूवमेंट की जाए तो क्या की जाए, और अदर प्रोडक्ट्स लाने के लिए फिर और बजट चाहिए, और जो हमारे पास रखा हुआ स्टॉक वो सेल आउट नहीं हो रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है हमें छोड़ना चाहिए या नहीं? तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमें ये लगता है कि चलो अभी शुरुआती है, 3 से 4 महीने हुए, हमने मई में अपना जो है अकाउंट बनाया था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सितंबर, चौथा महीना चल रहा है, और उसमें बीच में हम लोग थोड़ा मतलब एक डेढ़ महीने हम बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाए, मतलब कोई अपडेट नहीं कर पाए, हालांकि कुछ ना कुछ छुटपुट ऑर्डर आ रहे थे, तीसरे चौथे दिन एक ऐसे करके, तो छुटपुट ऑर्डर्स आ रहे थे, बट उसमें हम लोग कोई लिस्टिंग या कुछ नहीं कर पाए। तो आप थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो नीचे की साइड जाती है अगर आप उसको बिल्कुल अपडेट नहीं करते हो। तो अभी आपको क्या लगता है कि हमें अपने जो पुराने प्रोडक्ट्स को ही कॉम्बो बना करके आगे जो है और लिस्टिंग करनी चाहिए, और अच्छे तरीके से जो लिस्टिंग है उसमें और ज़्यादा सर्च कीवर्ड्स डालने हैं, और हैशटैग्स के साथ और अच्छे अच्छे टाइटल्स के साथ आगे बढ़ाएं, या फिर इसको बंद करें? तो अभी 1-2 महीने और हम देखेंगे, अगर अच्छा नहीं रिस्पॉन्स आया, क्योंकि हमें सीए का भी देना पड़ता है एक बार को, अगर सीए का ना हो तो फिर ठीक है चलते जाएं कि जो ऑर्डर आएंगे वो आएंगे, बाकी अगर जो कैंसिल होगा देखा जाएगा, लेकिन सीए को भी हर महीने देना पड़ता है उसको जीएसटी फाइलिंग के लिए। तो बहुत सारे खर्चे हमारे बढ़ गए हैं, बट ये है कि इनकम का कोई सोर्स नहीं दिख रहा। तो आपको कैसा लगता है कि किस तरीके से हमें इम्प्रूव करना चाहिए अपने चैनल को, अपने अकाउंट को, और अपने ऑर्डर्स को और ज़्यादा लाने के लिए, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करें, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएं? तो अगर आप इस विषय में आपको कोई भी नॉलेज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास अच्छा थोड़ा बहुत अमाउंट है तो आप जो है अगर ये करना चाहें, क्योंकि लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अर्निंग हो रही है, पर उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, वो कैसे आगे काम कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हम और सर्च करेंगे, और हम भी उससे सीखेंगे और हम आपको भी बताएंगे, क्योंकि ये काम है तो बहुत अच्छा। अगर ऑनलाइन सेलर बन रहे हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि अगर आप अपनी दुकान खोलते हो तो आप सिर्फ अपने एरिया के ही कस्टमर आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ ऑनलाइन आने का मतलब है आपको ऑल ओवर इंडिया, हर गली मोहल्ले, हर जगह से आपको जो है कस्टमर मिलते हैं। तो लोगों के हज़ार 2-2 हज़ार जो है एक दिन में ऑर्डर्स आते हैं, जिसको जो है कस्टमर आपको इतने नहीं मिलेंगे अगर आप इतने छोटे अमाउंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो। पर ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इसका जो है फ़ायदा तो उठाना चाहिए, पर जो है अभी हमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए इसको रोक दें, फिर अच्छा अमाउंट आए, फिर अच्छी स्ट्रैटेजीज़ थोड़ा और नॉलेज के साथ आगे बढ़ें। आपको क्या लगता है कि हमें वही जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं उनको ही जो है कॉम्बो के साथ या नई लिस्टिंग के साथ ऐड करें, या फिर इसको यहाँ पे रोकें? तो आपका जो भी सजेशन हो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो में अगले और जानकारी के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।